तो कायो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी आंखें पूरी बाहर आ चुकी हुई थी, वो पूरी नीचे लटक रही थी। तुम लोगों ने जापान के अर्बन लेजेंड्स के बारे में तो कई सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी हाचिओजी सिमेट्री फोन बूथ के बारे में सुना है? ऐसा कहा जाता है कि इस फोन बूथ के जरिए हम मरे हुए लोगों के साथ बात कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस इंसान की डेथ पिछले 3 दिन में ही होनी चाहिए। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था कायो के साथ। कायो जापान का ही एक लोकल था। वो भूत प्रेतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था, लेकिन फिर भी वो उस फोन बूथ के पास आया क्योंकि रिसेंटली ही उसके भाई की डेथ हो गई थी। और जिस दिन उसके भाई की डेथ हुई थी कार एक्सीडेंट में, उसी सुबह कायो का अपने भाई के साथ झगड़ा हो गया था, जिस वजह से वो अपने भाई के आखिरी शब्द भी नहीं सुन पाया था। कायो को इस बात का काफी ज्यादा गिल्ट होता था, इसलिए वो सिर्फ अपने भाई के आखिरी शब्द सुनने के लिए उस फोन बूथ के पास आया था। कायो ने वहां जाने से पहले एक इंटरनेट पे वीडियो देखी थी। उस वीडियो में दिखाया गया था कि एक आदमी जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, वो अपनी वाइफ से बात करना चाहता था, इसलिए वो उस फोन बूथ पे आया था। जैसे वो आदमी उस फोन बूथ के पास पहुंचता है, रिसीवर अपने आप बजने लगता है और वो आदमी जैसे वो रिसीवर उठाता है, सामने से उसकी वाइफ की आवाज सुनाई देती है। बस इसी वीडियो के भरोसे पर अब कायो अपने भाई से बात करने के लिए उस फोन बूथ पे गया था। उस वक्त रात के 12 बज चुके थे। कब्रिस्तान में काफी ज्यादा अंधेरा था, पेड़ों के पत्ते काफी तेजी से हिल रहे थे। हल्की बारिश की वजह से गीली मिट्टी की महक भी आ रही थी। कायो फोन बूथ के पास पहुंचता है और जैसे वो दरवाजा खोलता है, दरवाजा आवाज करते हुए खुलता है। दरवाजे पर काफी ज्यादा जंग लगी हुई थी, जैसे कि कई सालों से किसी ने उसे इस्तेमाल भी नहीं किया हो। कायो फोन बूथ के अंदर जाता है। वहां पर एक अजीब सी महक थी, पुराने कपड़ों की दुर्गंध और सूखे खून की महक। तभी अचानक से उस फोन बूथ का रिसीवर बजने लगता है। कायो डर के मारे वो फोन उठा लेता है। शुरुआत में तो सामने से कोई भी आवाज नहीं आती, सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाजें आ रही थी और उसके बाद एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज काफी ज्यादा कमजोर थी, लेकिन कायो के पहचान की थी। वो आवाज थी रेन की, कायो के भाई की। अपने भाई की आवाज सुन के कायो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन तभी सामने से आवाज आती है, पीछे मुड़। कायो डर के मारे पीछे मुड़ता है और तभी उसे एक सफेद कपड़ों में कब्रिस्तान के एक कब्र के पास एक औरत खड़ी नजर आती है, जो उसी को घूर रही थी। उसका चेहरा ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था क्योंकि उसके चेहरे के आगे उसके बाल लटक रहे थे और उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। तो औरत ने जैसे ही अपना सिर ऊपर किया तो कायो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी आंखें पूरी बाहर आ चुकी हुई थी, वो पूरी नीचे लटक रही थी। ये देखकर कायो ने उस फोन बूथ से भागने की कोशिश की, लेकिन उस फोन बूथ के दरवाजे जैसे खुल ही नहीं रहे थे। दरवाजे अपने आप हिलने लगे, जैसे कायो उस फोन बूथ के अंदर ही फंस गया हो। तभी वो औरत कायो के पास आती है और फोन बूथ के बाहर आकर ही खड़े हो जाती है और अपना हाथ फोन बूथ पे रखती है और कहती है, तुम अब मेरे हो। तभी वो फोन वापस से बजने लगता है और वो कॉल रेन का ही था। कायो फटाक से वो कॉल उठाता है और इस बार सामने की आवाज एकदम क्लियर थी। वो कहता है, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं भाई। ये सुनकर कायो रो पड़ता है। इतना सब होने के बाद कायो जब वापस पीछे मुड़कर देखता है तो वो औरत वहां से जा चुकी थी और फोन बूथ का दरवाजा भी अब खुल गया था। कायो कुछ भी सोचने में वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करता और जैसे वो दरवाजा खुलता है वो तुरंत वहां से भागने लगता है। लेकिन लोग कहते हैं जब कभी भी कोई उस फोन बूथ के पास रात में जाता है तो वो लौट कर अकेले वापस नहीं आता। कायो भाग के वहां से जा रहा होता है, तभी भी उसे पीछे से वो आवाजें सुनाई दे रही थी, पीछे मुड़, पीछे मुड़, पीछे मुड़। लेकिन कायो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो पीछे मुड़कर देखता ही नहीं। कायो जैसे तैसे करके घर पहुंचता है और अगली सुबह कायो ने डिसाइड किया कि वो अब कभी भी उस फोन बूथ के पास नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी वजह क्यों ना हो। पर उसी रात को ठीक 12 बजे उसे लैंडलाइन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कायो जैसे ही वो कॉल उठाता है, सामने से आवाज आती है, पीछे मुड़। कायो को ये बात सुन के डर तो लग रहा था, लेकिन इतना नहीं लग रहा था क्योंकि वो अब अपने घर पे था। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी खिड़की के बाहर वही औरत सफेद कपड़ों में थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस औरत के हाथ में कायो के भाई का यानी कि रेन का फोटो था। अब ये फोटो उसके पास आई कहाँ से? ये देखने के बाद कायो तुरंत भाग के अपने रूम में जाता है और उसने कल रात को जो जैकेट पहनी थी वो उसके पॉकेट्स चेक करता है। हुआ ये था कि कल रात को उसने जो जैकेट पहनी थी उसमें उसके भाई का एक फोटो था जो कि भागते वक्त वहीं पर गिर गया था और वो औरत वही फोटो अब कायो को वापस लौटाने के लिए आई है। लेकिन वो औरत फोटो के साथ और क्या क्या लाई है कायो के लिए, ये बात किसी को भी नहीं पता। ऑलराइट गाइस, तो यही थी आज की कहानी। कैसे लगी तुम लोगों को बताना जरूर।
काफ़ी टाइम बाद एक हॉरर वीडियो डाली है मैंने। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। और तुम लोग मुझे बता भी सकते हो कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वैसे अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पीछे कभी भूत ना पड़े तो कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली ज़रूर लिख देना। फिर मिलेंगे।